फिर से बताऊं? चलो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध समझना है। कोई व्यक्ति है, यदि वो सीधी रेखा में गति करता है, तो ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, उसकी जो भी स्पीड होगी उसे या तो उसे या तो रेखीय चाल कहेंगे या तो क्या कहेंगे, रेखीय वेग, है ना। और वेग और चाल में क्या अंतर है? वेग में विस्थापन होता है और चाल में दूरी लेते हैं। दूरी क्या है? कुछ भी हो सकती है ना। ये ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उसी को ही क्या कहते हैं हम? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यदि सीधी रेखा में चले तो उसे या तो कहेंगे वेग या तो क्या कहेंगे, रेखीय वेग। और रेखीय वेग को किस सिंबल से दिखाते हैं? v से। अब क्या होता है, कोणीय वेग है, यदि हम कोणीय वेग की बात करें तो इसका मतलब है कोण बनेगा ही बनेगा, और कोण तब तक नहीं बनेगा जब तक वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा तब जबकि क्या हो, पाथ कैसा हो उसका, सर्कल हो। ठीक है, तो अब सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ यदि घूम रही है और यदि वो बिंदु A पर है और कहाँ पहुँची, B तक, है ना, और ये घुमावदार आकृति मतलब ये गोलाकार रास्ते पर घूम रही है, तो यहाँ पे वेग ना लेके हम क्या लेंगे, कोणीय वेग। और कोणीय वेग को दर्शाते किससे हैं? ओमेगा से। लेकिन बस इतना समझो कि यहाँ का यदि डिस्टेंस निकालना हो तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? तो एक्यूरेसी तब आएगी जब हम इसका क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे, है ना। मतलब पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या है यहाँ पे? कोणीय विस्थापन। तो थीटा निकालने के लिए हमको B को O से, O है सेंटर, है ना, और A को O से जोड़ना पड़ेगा, है ना। और हम सर्कल में देखते हैं कि O को या केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। OA क्या हो गई? त्रिज्या। OB भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, है ना। अब यहाँ पे कोणीय वेग क्या है और A से B तक ये किस वेग से चल रहा है? ओमेगा, मतलब कोणीय वेग से। अच्छा, तो ये कोणीय वेग और ये O से यदि A तक चलेगा, कोई भी पिंड चलेगा या कोई भी कण चलेगा, तो O से A तक देखो सीधी रेखा बन रही है, मतलब वो किस वेग से चलेगा? रेखीय वेग से। O से B तक चलेगा तो रेखीय वेग से, लेकिन वापस आएगा A से B तक तो कोणीय वेग से। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेखीय वेग है और यहाँ से यहाँ तक रेखीय वेग है, और ये एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? R के माध्यम से। मतलब यदि हम रेखीय वेग में R को कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? कोणीय वेग, रेखीय वेग। देखो यहाँ से यहाँ तक रेखीय वेग और यहाँ से यहाँ तक कोणीय वेग, ये एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो R के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए रेखीय वेग बराबर होता है क्या? R ओमेगा। ठीक है, ये R के माध्यम से जुड़ा है रेखीय वेग कोणीय वेग से, इसको जोड़ने वाला कौन है? R। या हम कह सकते हैं कि रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय वेग, है ना। किसी चीज़ की यदि आपको त्रिज्या पता है या कोणीय वेग पता है तो आप उसका रेखीय वेग निकाल सकते हैं। रेखीय वेग पता है, त्रिज्या पता है तो कोणीय वेग निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे करके एक क्वेश्चन करिए। अब समझ में आया? किसी घड़ी की सुई की लंबाई ब्रैकेट में लिखना सेकंड वाली सुई की लंबाई, ब्रैकेट में लिखना सेकंड वाली सुई की लंबाई। घड़ी की सुई की लंबाई 10 मीटर है। रेखीय चाल या रेखीय वेग तथा कोणीय वेग। देखो, अगर रेखीय चाल बोल दे, वेग ना बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ वही है ना। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग या रेखीय चाल तथा कोणीय चाल ज्ञात करें।
आया? नहीं बन रहा? कुछ आया आंसर? एक आध दो लोग बता दे फिर बताओगे, ऐसा है ना? खुद पर डाउट है। कितना आया? सही है। बाकी चांदनी, भाग्यश्री नहीं आया? अच्छा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना? बता दूँ? चलो क्वेश्चन बोलो। हाँ, घड़ी की ये मान लो मैंने बना दी घड़ी और ये उसकी सुई है, सही है? सही है? ऐसी रहती है सुई? नहीं ना? ऐसी होगी सुई, है ना? अब यदि उसको सुई का ये सेंटर होगा, घड़ी तो देखी होगी, इसको नाम दे दें ओ और इसको दे दें ए। ओ ए क्या हो गई? घड़ी की सुई। इसकी लंबाई कितनी दी है? मतलब आपको क्या दिया है? आर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि दिया है आर बराबर क्या है? 10 मीटर, है ना? अब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी तो उसका हमको क्या निकालना है? पहले कोणीय वेग। तो कोणीय वेग में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, है ना? यहाँ पे 2 पाई एज इट इज़ रखना है टी। और ये सेकंड वाली के लिए है। सेकंड वाली एक पूरा चक्कर कितने सेकंड में घूम जाएगी? 60 सेकंड में। तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 30। ये तो आप कल भी निकाल चुके थे। पाई बाय 30 क्या आ गया? सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, है ना? तो अब आपको कोणीय वेग निकल गया। अब ओमेगा वी बराबर क्या होता है? रेखीय वेग निकालना है ना? यहाँ पे आपको रेखीय वेग निकालना। अब बनेगा? नहीं, अभी भी नहीं। v बराबर क्या है? r क्या है? 10 और पाई बाई क्या आ गया? क्या लेकिन? हाँ, मीटर पर सेकेंड वेग है ना, सॉरी वहाँ पे रेडियन पर सेकेंड और यहाँ भी, यहाँ मीटर पर सेकेंड आएगा। रेखीय वेग के लिए मात्रक क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड होगा। भले वहाँ पाई लिखा है, वो तो आंसर आया है आपका, है ना? डिजिट में आया है आंसर। वो पाई से अपन मात्रक थोड़ी ना निकालेंगे। मात्रक कैसे निकालते हैं अपन? सूत्र से। तो रेखीय वेग का सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटे समय ना। तो मात्रक उसका थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आपके सवाल के साथ में। तो वहाँ पे यदि रेखीय वेग लिखा है तो यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखोगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन वो कर देगा आपको कंफ्यूज करने वाले, कि आपको लगेगा यहाँ पाई दिया है तो हम रेडियन लगा दें। ऐसा नहीं होता, ठीक है? मीटर पर सेकेंड ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड। आपको यहाँ से मात्रक नहीं बनाना है, यहाँ से मात्रक बनाना है आपको, ठीक है? यूनिट यहाँ से निकलेगी। यहाँ से कोई चीज़ पूछना समझ में नहीं आई है तो पूछिए। हो गया?
अगला लिखिए, एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई, एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई 18 मीटर। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई 18 मीटर है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। पहले कोणीय वेग निकाला है, रेखीय वेग क्या आया? कोणीय वेग π/1800 रेडियन पर सेकेंड। मात्रक नहीं भूलना है, एक चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो वो सेम ऑप्शन देके और मात्रक कंफ्यूज करेगा ना। अच्छा, और रेखीय वेग क्या आया है? π/100 आ गया। अब चलो ऐसे ही मिनट वाली का निकाल लो, सॉरी घंटे वाली का निकाल लो। रेखीय वेग का मात्रक क्या है? जो वेग का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड। रेखीय वेग और वेग में ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, कुछ भी अंतर नहीं है, सीधी रेखा में चल रहा है तो रेखीय। और वेग का पीछे आया आपका आयुष? नहीं आया, क्यों नहीं आया? और किसका नहीं आया? हिमांशु? अच्छा, ये वाला समझ में आया कि नहीं? कोणीय वेग के पास कंफ्यूज हो गए। ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला बताओ। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। देखो, कोणीय वेग अपन कल आए थी क्लास में थे ना, उसने अपन ने देखा था कि एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, है ना। और पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितने पाई होंगी? 2 पाई। तो अपन कोणीय वेग निकाल रहे थे θ/t, जहाँ थीटा क्या है? बनने वाला क्या है? कोण है ना। अब यदि एक पूरा चक्कर लगा दिया तो ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 360 का। तो अपन ने सूत्र क्या लगा दिया है? 2π/t, क्योंकि कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 360 का। तो कोणीय वेग देखो, ओमेगा बराबर, क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई 10 मीटर है तो वो पूरा एक चक्कर लगाएगी ना, पूरा एक चक्कर लगाएगी। तो अपना फॉर्मूला क्या लगेगा? 2π/t। तो 2π वैसे ही लिख दें, और t बराबर क्या हो जाएगा? एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड हो जाएंगे उसको? 60। तो ये कट पिट के π/30 आ गया। ठीक है। अब v बराबर होता है r ओमेगा। तो r अपन को दिया है 10 मीटर और कोणीय वेग अपन ने अभी निकाला π/30। ये हो जाएगा क्या? π/3। मिनट वाली का देख लो, ये कर लिया सॉल्व। चलो मिनट वाली का देख लो, यहाँ पे केवल डिजिट बदली है। r बराबर क्या दिया है आपको? 18 मीटर। और यहाँ सेकंड वाले के जगह पे क्या हो गया है? मिनट वाली सुई। और इसका मान क्या हो गया है? 18 मीटर। 2π बटे क्या हो जाएगा यहाँ? बताओ। 60 × 60, क्योंकि मिनट वाले में 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? सॉरी 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? एक पूरा चक्कर लगाएगी तो वो 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ 2 ये हो जाएगा क्या? π/1800। ठीक है। π/1800 क्या आ जाएगा आपका? कोणीय वेग। और यहाँ पे आपकी 18 गुणित क्या हो जाएगा? r त्रिज्या दी है 18 मीटर और π/1800, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? π/100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। घंटे वाले में अच्छा त्रिज्या सेम ले लो, त्रिज्या ले लो। अच्छा 6 मीटर ले लो, छोटी रहती है ना थोड़ी, 6 मीटर ले लो। घंटे वाली सुई की त्रिज्या 6 मीटर है।
कोई दिक्कत नहीं, जिसने 18 से कर लिया कोई दिक्कत नहीं। डिजिट कुछ भी हो, मुद्दा ये है कि आपको बनना चाहिए सवाल, है ना। अब सपोज कभी भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, एक गोला बनाना, गोले से बनाना कोणीय वेग, और एक दूसरे से किससे जुड़ा है, आर से। अपना फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा, v बराबर आर ओमेगा। कितना आ गया? घंटे वाली सुई की लंबाई है 6 मीटर। हम्म, 21,600 पाई बटे 21,600, और यहाँ पे क्या आएगा, पाई बटे 3600। हाँ, पाई बाई 1200 आएगा, 1800 में। बन जाएंगे मतलब इसके न्यूमेरिक्स। आगे बढ़ें, कुछ पूछना है तो पूछो। एक बार देख लीजिए, कोई भी क्वेरी आ रही हो, कुछ भी पूछना हो आगे बढ़ने से पहले तो पूछ लो। अभी भी कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, या आपको समझ में नहीं आया है, या फिर दूसरे कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। मौत कुएं में जो गाड़ी सवार होता है वो चलाता किस वेग से है, कोणीय वेग से, लेकिन उसके गाड़ी का मीटर, उसमें कोई स्पेशल मीटर नहीं लगा रहता, है ना, रेखीय वेग से चलेगा वो। आगे अपन पढ़ेंगे कि वो गाड़ी वाला गिरता क्यों नहीं है, ऐसे चलाते क्यों रहता है। हम भी यदि कुछ ऐसे घूमे तो हम भी चल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, है ना, तो वो। पांच क्वेश्चन का टेस्ट देंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कहलाता है। अगला लिखिएगा सोनार, SONAR, सोनार का पूर्ण रूप बताइए। फुल फॉर्म बताना है इसका। अगला लिखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। अगला, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ है? अगला,
विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है कब? 5 हो गए। दूरसंचार दिवस जल्दी से करो। अगला जब हमारा फिजिक्स का टॉपिक जिस दिन पढ़ेंगे ना, उस दिन गति शुरू करेंगे अब, ठीक है? मोशन। लास्ट वाला दूरसंचार दिवस ऑप्शन चाहिए, आप ले लो। 22 अप्रैल, 17 मई, 22 मई, 16 सितंबर। हो गया? हो गया ना? चलो मैच करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग लिखवाया हुआ है आपको कॉपी में। साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला ऑडियोमीटर। अगला बेंगलोर। अगला 17 मई। ईमानदारी से नंबर बता दो आपके। सुनील 3, हिमांशु नहीं दिया, क्यों? अच्छा नंबर नहीं आए। हर्षित, अच्छा जब टेस्ट दिया करो ना तो सही वाले आंसर कॉपी में लिख लिया करो। लिख लेते हो ना? जो करेक्ट आंसर बताए जाते हैं तो वो लिख लिया कीजिए। कम से कम नहीं बने तो वो 5 आपके तैयार हो गए, है ना? नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ा दिया है वो नहीं बने ना। यदि कुछ नया क्वेश्चन आता है तो वो आपका आंसर बन गया, वो उसको कहीं अच्छे से नोट कर लेना। हर्षित कितने नंबर आए? 3 दोनों के। आयुष 1 सही। 17 मई सही हो गया। पीयूष 3, भाग्यश्री 3, 2, चांदनी, सोनाली 1, 3। टफ था क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि ये पुराना हो गया है और आप लोगों को भूल गया है। ये वैज्ञानिक उपकरण और उसके प्रयोग में लिखवा चुकी हूँ ना, है ना? और लिखो इसमें 5 और लिखो। आज लिखा होगा जो वहाँ लिखा था एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सब लिखा था ना। टैली बनाई थी महत्वपूर्ण उपकरण और उनके प्रयोग। मिसलिनियस में एक टैली बनवा रहे थे हम, वो वाला हो गया है आपका। जो महत्वपूर्ण संस्थान है ना वो वाला हो गया है। खोज और खोजकर्ता भी लगभग कंप्लीट है। 1-2 और होंगे तो जोड़ लेंगे बाद में।
जल्दी से लिखो, 3 बस लिख लो आज, फिर इसके बाद कल। लिखो क्रायोमीटर, क्रायो, ये लिखा है देखो, क्रायोमीटर। इसमें लिखना आप, यह निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है। यह निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है। निम्न ताप, टेम्परेचर, निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है जिससे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, जिससे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ताप मापा जाता है। अगला लिखिए संगणक। संगणक लिख के बताऊं? ये लिखा है देखो, संगणक। क्या करता है ये? क्या नहीं करता ये बताओ? कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिख लो कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। अब इसके काम पता है ना? पता है ना? चलो अगला लिख लो, लास्ट, अग्निशामक। संगणक ब्रैकेट में लिख लो कंप्यूटर, उसके तो सारे फंक्शन आपको पता हैं। अगला लिख लो अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, इंग्लिश में भी लिख लेना, फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखो, EX बोल दे रही हूँ मैं, आप लोग लिख लो, EXTINGUISHER, GUISHER, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र है। देखा है इसको? बस में भी जाओगे ऐसा एक लगा रहता है, वो सिलेंडर टाइप का, है ना, हर जगह भी आजकल तो बड़े बड़े शॉप्स में भी लगा रहता है ये, है ना। ये आग बुझाने वाला यंत्र है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इम्पॉर्टेंट है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन भरा होता है, विलयन भरा होता है। जो वायु के संपर्क में आने पर, जो वायु के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने लगती है और आग बुझ जाती है, और आग बुझ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन भरा होता है, हवा के संपर्क में आएगी तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जिससे कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, इसको बंद कर देना। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका गति।